नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी का गेस्ट पेपर। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी है? किसने दिया है? तो दिए हैं आपके M.N. श्रीनिवास ने दिए हैं। दूसरा देखते हैं, जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? कौन कारक है पिछड़ापन का? तो अशिक्षा ही कारक है। राज्य का क्या कार्य है? बताना आपको राज्य का क्या कार्य है। तो राज्य कार्य है जनमाल की रक्षा करना, न्याय देना और कल्याण करना, यानी कि इनमें से सभी आपका ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो चांद बीबी का नाम जुड़ा हुआ है। निम्न में कौन किसान नेता माने जाते हैं? कौन किसान नेता माने जाते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता माने जाते हैं। निम्न में कौन पश्चिमकरण का कारक है? कौन पश्चिमकरण कारक है? तो रेडियो भी कारक है, समाचार पत्र भी और टेलीविज़न भी, यानी कि इनमें से सभी आपका। ये नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? सीटू से कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध इसका है, यानी कि मार्क्सवादी पार्टी से। 8वां देखिएगा, निम्न में किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा है? कहाँ सबसे सफल रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की है? सुंदरलाल बहुगुणा में। वृक्षों से लिपट के ये लोग कहते थे, पर्यावरण सुरक्षा में इनका नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसके प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ? बताना है आप लोग को। तो कहा जाता है प्रेस को। भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? बताना है आप लोग को। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। 12 देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है? किसका संबंध है? तो शिबू सोरेन का संबंध है। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन महिला आंदोलन से जुड़ी हैं? कौन महिला आंदोलन से जुड़ी है? बताना है आपको। तो मोहिनी गिरी जो है महिला आंदोलन जुड़ी हैं। निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? कौन स्वरूप है? तो आपका टोटम वाद है। हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो इनका मुख्य कारक है आपका रासायनिक खाद और बीज। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? किस जनजाति में परीक्षा विवाह होती है? तो इसमें होती है आपके भील में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो सभी धर्मों का सम्मान। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? किससे संबंध है? तो इसका संबंध उदारीकरण से भी है और निजीकरण से भी है, यानी कि अब दोनों। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कौन संस्थापक है समाज के? दयानंद सरस्वती। विवेकानंद जी हैं रामकृष्ण मिशन के संपादक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे दोस्तों, मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया है? तो मेधा पाटकर ने प्रदान किया है। निम्न में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? ग्रामीण समाज की क्या विशेषता है? तो कृषि व्यवसाय, ग्रामीण में कृषि होता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया है? तो M.N. श्रीनिवासन ने किया है, M.N. श्रीवास्तव। अभी कह रहा है 23 क्वेश्चन, भारत की वर्तमान आबादी कितना है? कितना है आपका? 1 अरब के ऊपर है। इंडेक्स देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 335 के अंतर्गत। पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? किस संशोधन लाया गया था? तो 73वां संशोधन लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो आपका संयुक्त परिवार है, धर्म है, जाति व्यवस्था, यानी कि इनमें से सभी है।
ये नहीं देते हैं 30 सोसाइटी सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो मैकावर एंड पेज हैं महत्वपूर्ण पहलू। ये 31 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। कौन एक जाति है आपका, तो जाति क्या है, राजपूत है। और वैश्य शूद्र क्या होता है, ये वर्ण होता है, 4 वर्ण होते हैं, वैश्य शूद्र ब्राह्मण। देखिए निम्न में कौन एक संस्था है, निम्न में कौन एक संस्था है, तो क्या संस्था है, किसान संघ एक संस्था है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत के किस राज्य की आदिवासी आबादी सर्वाधिक है। किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है, आप लोग को बताना है। आता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी सबसे ज़्यादा है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य में सबसे कम है, तो आपके बिहार में ही सबसे कम है। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। किसे रखा जाता है द्वितीय क्षेत्र में, तो रखा जाता है आपको उद्योग को। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक ईसाई कहाँ है, तो केरल में सबसे अधिक ईसाई हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन से विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं, तो आपके ये रिजेले हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है, तो वही चिपको आंदोलन। आपके इसके जो अग्रणी थे कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, सॉरी उत्तराखंड में हुआ था। निम्न में से कौन एक संस्था है। कौन संस्था है, देखिए गांव एक संस्था है, परिवार संस्था है, राष्ट्र है, इनमें सभी क्या है, तो इनमें से सभी क्या है, संस्था है। वर्तमान भारत की आबादी लगभग कितनी है, कितनी आबादी लगभग है बताइएगा, तो 1 बिलियन से ज़्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, सीपीएम से। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का कोशिश की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां एवं 74वां। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तमिलनाडु में शुरू हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आपका किससे, जनजाति से। निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे। किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो इसके डांगे जुड़े थे। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं। ये किस प्रकार के आंदोलन करते थे, तो किसान आंदोलन। पंचायती राज संस्था में कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं बताना आपको, तो 3 स्तर हैं। निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन प्रथम अध्यक्ष थे, आपके थे काका कालेलकर। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं। किस राज्य में है, तो केरल में है। जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। जाति पूर्वाग्रह क्या अर्थ है, तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। उन्हें देखते हैं निम्न में से किसको आप नारी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, तो सरोजिनी नायडू को जोड़ते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। किस राज्य में सर्वाधिक है बताना आपको, तो मध्य प्रदेश में। निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं। किसको मानते हैं आप, तो मानते हैं पारसी को। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है। कौन नहीं है, सामाजिक गतिशीलता। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना, अन्य धर्मों का सह अस्तित्व, यानी कि इनमें से सभी धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, आपको बताना है, तो भील जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये 25 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। कैसे किया गया है आपको बताना है, तो अनुच्छेद 330 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों इतना रहा, फिर हम लोग कल रिवीजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।